मैं सोच रहा था। So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's you realize. Well, I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped me. obvious. It's a very You obvious haven't- question. you haven't stumped me. I But no just- one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because Ahmed, why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, वायलेंस और नॉन वायलेंस, ये क्या है कि ये गहरी चीज़ें हैं। और एक तो महात्मा बुद्ध का नॉन वायलेंस था, फिर हमारे गांधी जी का भी नॉन वायलेंस था, और पता नहीं कौन सा नॉन वायलेंस चलता है। लेकिन राहुल बाबा, आपको वायलेंस और नॉन वायलेंस के रूप का बीच का सबसे अधिक जो भेद है, बड़ा भेद है, वो बता देता हूँ आपको, जो गीता में कहा गया है। क्योंकि आपने बुद्ध का भी नॉन वायलेंस सुन लिया होगा। बुद्ध के नॉन वायलेंस में तो टोटल फिजिकल नॉन वायलेंस होता है, और उसी कारण से जो है जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट थे हमारे यहाँ, वहाँ वहाँ पता चला कि जैसे ही मुसलमान आक्रांता आए तो बिना किसी परेशानी के और पूरा वाइप आउट करते गए। दूसरा हमारे गांधी जी का नॉन वायलेंस है, और गांधी जी का नॉन वायलेंस जो है वो उसी प्रकार का नॉन वायलेंस है। उनका तो एक क्रिश्चियन टाइप का, ऑर्थोडॉक्स ईस्ट क्रिश्चियन टाइप का नॉन वायलेंस है। तो निश्चित रूप से आपके जो लेफ्टिस्ट हैंडलर हैं उन्होंने आपको यही बताया होगा। लेकिन आपको जो गीता में नॉन वायलेंस बताया गया उसको समझा दूँ आपको कि गीता में जो नॉन वायलेंस होता है वो फिज़िकल नहीं होता है। गीता में जो वायलेंस और नॉन वायलेंस होता है उसकी परिभाषा पूरी तरह से मानसिक होती है। मानसिक कैसे होती है? वैसे मैं कई बार लोगों को तो बता चुका हूँ, आपको भी ये श्लोक पढ़ के बता देता हूँ। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यानी कि जो आपका अहंकार का भाव है उससे हिंसा और अहिंसा का निश्चय होता है। यानी कि जो इसको गांधी जी अहिंसा कहते थे, और जिसको गांधी जी अपने सत्याग्रह के द्वारा दूसरों को ज़बरदस्ती करते थे, अपने अहंकार की पूर्ति उस सत्याग्रह के माध्यम से किया करते थे कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही तुमको करना पड़ेगा, ये मेरा अहंकार है, वो हिंसा है। और जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, ये कहा था कि निर्लिप्त भाव से अपने धर्म का पालन करो, उसके लिए यदि वध भी करना पड़ता है तो उसकी भी कोई चिंता नहीं, वो हिंसा नहीं होती है। अब आपको समझ में आ गया? अगली बार से कोई पूछे आपसे कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में क्या अंतर है, तो आप ये मेरी क्लिप देख लीजिएगा और इसके अनुसार बोल दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे।